सर्द हो गया। मरी गलियात में गरज चमक के साथ बादल बरसे। अयूबिया, नथिया गली, छांगला में भी बारिश हुई। मुल्क के बेशतर इलाकों में प्री मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। मरी गलियात में अयूबिया, नथिया गली, बाड़ियाँ, छांगला में भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। हुंजा और खुजराब टॉप पर बर्फबारी के बायस मौसम सर्द हो गया। डेरा बुगटी में भी बारिशों के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सिब्बी के करीब मुसाफिर वैन सैलाबी रैले में बह गई। खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। उधर खानेवाल में बारिश के बायस छत गिरने से 8 अफराद जख्मी भी हुए हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा है कि सिलेक्टेड हुकूमत ने तेल बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा कर दिया, अभी कीमतें मजीद भी बढ़ाएंगे। बारूदी सुरंगों वाला पाकिस्तान तो हमें मिला था। न्यूट्रल से कहा था कि साजिश कामयाब हुई तो इनसे मुल्क संभाला नहीं जाएगा। फैटफ के लिए कानून साजी पर इन्होंने वॉकआउट किया था। अब अमरीका की मिन्नतें कर रहे हैं कि हमारी मदद करें। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में मैच फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। आवाम तैयारी करें, जल्द इस्लामाबाद की कॉल देंगे। वो महंगाई के खिलाफ एहतजाज से वीडियो लिंक खिताब कर रहे थे। डीजल और बिजली की कीमत ऊपर गई है। जो हम आगे देख रहे हैं ये अभी मजीद और बढ़ने वाली है। तो ये कहते हैं कि जी हम IMF प्रोग्राम में थे, हम 2.5 साल से IMF के प्रोग्राम में थे। ये कहते हैं कि जनाब दुनिया में आलमी महंगाई हो गई। आलमी महंगाई तो पिछली गर्मियों से है। जो हमारी मायशत है खतरे में है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं इनके वजीर दस्तगीर का। उसने कहा एक तो हमें डर लगा हुआ था कि अगर ये रह गया, हमारे जितने लीडर्स थे उन्होंने जेलों में चले जाना था, जिसमें शहबाज शरीफ ने भी चले जाना। इससे ये वाज़ेह होता है कि इनका तो मकसद था ही नहीं और कुछ सिवाय NRO 2 लेने का। इन्होंने फैटफ की लेजिस्लेशन नहीं पास की थी, ये बाहर चले गए थे। तो इनके बगैर हमने फैटफ की लेजिस्लेशन पास की, जिसकी वजह से आज इंशाअल्लाह पाकिस्तान निकल जाएगा ग्रे लिस्ट से। 1200 अरब रुपए के करप्शन के केसेस, जब ये कानून बनेगा इनके केसेस खत्म हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ अब इनके पास एक रास्ता है कि ये किसी तरह अमरीकनों के पास अब जाएंगे और उनके पैर पकड़ेंगे। मिफ्ता इस्माइल पहुंच गया अमेरिकन एम्बेसडर के पास और उसने कहा कि जी हमारी मदद करें। वो हमें खदशा है, वो हमारी सॉवरेंटी की कीमत लोगी, वो हमारी हकीकी आजादी की कीमत ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन को इन्होंने साथ मिलाया है। पंजाब के अंदर जो इलेक्शन है वो अभी जो बाई इलेक्शंस है, अभी से मैच फिक्स करने की सारी तैयारियां हैं। सारी कौम ने मिलकर हमने जद्दोजहद करनी है, सब ने तैयारी करनी है। मैं आपको कॉल दूंगा, हमारा आईनी हक है पुरअमन एहतजाज, वो हम करेंगे और वो हम तब तक करेंगे जब तक हमें साफ और शफाफ इलेक्शंस की डेट नहीं मिलती। रद्द-ए-अमल में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा है कि कौम ने इमरान खान की फितना और फसाद की कॉल को मुस्तरद कर दिया। इस बार कोई रुकावट भी नहीं डाली गई। इसके बावजूद किसी शहर में 1000 या 1200 से ज़्यादा अफराद नहीं निकले। कौम ने PTI के पावर शो को जिल्लत शो में तब्दील कर दिया। इमरान खान साहब ये कह रहे थे कि 25 तारीख को जो है 25 मई को जब ये पूरी कौम इनके साथ निकलना चाहती थी तो हमने बड़ी सख्ती कर दी और लोगों के ऊपर बड़ा जुल्म कर दिया, तो इसलिए लोग निकल नहीं सके। तो आज उन्होंने दोबारा कौम को आवाज दी थी और आज आप देख लें कि सुबह से अब तक मेरी पूरी नजर थी हर एक्टिविटी पे। इनको किसी ट्रैफिक के इशारे पे भी किसी ने नहीं रोका। तो इसके बावजूद जो लोग निकले हैं, किसी शहर में जो है वो कोई 1000-1200 से ज्यादा लोग नहीं थे। लाहौर ले लें, इस्लामाबाद ले लें, कराची ले लें, बाकी शहरों में किसी जगह पे 100, किसी जगह पे 70। यानी कौम ने ये जो पावर शो ये करना चाहते थे उसे एक जिल्लत शो में जो है वो तब्दील कर दिया। पूरी कौम ने इमरान खान के फितना और फसाद की काल जो है उससे जो है वो कौम ने बरात का और उसे बुरी तरह से जो है वो आज मुस्तरद किया है। मरियम औरंगजेब ने कहा है कि लोगों को सड़कों पर निकलने का ऐलान करके इमरान खान बनीगाला में छुप कर बैठे हैं। 25 मई को खूनी मार्च का ऐलान करके इमरान खान हेलीकॉप्टर पर फिरते रहे। मरियम औरंगजेब ने इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये भी कहा कि मुल्क में महंगाई बेरोज़गारी के ज़िम्मेदार इमरान खान हैं। महंगाई बेरोज़गारी करके इमरान खान में घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं है।
लोगों को सड़कों पर निकलने का ऐलान करके इमरान खान खुद बनी गाला में छुप कर बैठे हैं। मरियम औरंगजेब की जानिब से कहा गया कि 25 मई को खूनी मार्च का ऐलान करके इमरान खान खुद हेलीकॉप्टर पर फिरते रहे। उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि मुल्क में महंगाई बेरोज़गारी के ज़िम्मेदार सिर्फ इमरान खान हैं और महंगाई बेरोज़गारी करके इमरान खान में घर से बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि आसिफ जरदारी ने साजिश तैयार करके नून लीग को फंसा दिया। जरदारी लाहौर में नून लीग की सियासत का कब्रिस्तान बनाएगा। रावलपिंडी की लाल हवेली में कारकुनों से खिताब में उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी को गैर मुल्की दौरों और शहबाज शरीफ को बूट पॉलिश का ताना दिया। ये भी कहा कि चोरों को निकाल कर पाकिस्तान बचाएंगे। आसिफ जरदारी लाहौर में नून लीग का कब्रिस्तान सियासी बनाएगा, मेरी बात याद रखना। ये सारी साजिश आसिफ जरदारी ने तैयार की है और पाकिस्तान में नून लीग की सियासत का जनाजा निकाल के रख दिया है। बिल्लो रानी दिल की जानी पाकिस्तान आ ही नहीं रही है और वो कमान उस चोर और डाकू राज आसिफ जरदारी ने संभाल ली है। तारीख निकाल कर देखें कि पाकिस्तान की सियासत में 3 महीने में जितने दौरे बिल्लो रानी ने किए हैं किसी ने नहीं किया। जब गरीब के घर बिजली का बिल जाएगा, गैस का बिल जाएगा, तो शू पॉलिश शहबाज शरीफ तुम्हें लग पता जाएगा। पाकिस्तान को बचाना है, हर कीमत पर इन चोरों से छुड़ाना है। वज़ीर आज़म के मुशीर अमीर मकाम ने कहा है कि साबिक नाअहल हुकूमत की वजह से तरक्की का अमल रुक गया था। मौजूदा हुकूमत मुल्क को बचाने की कोशिशें कर रही है। इमरान खान की हुकूमत की तरह करप्शन करने नहीं आए। साबिक दौर में बैनुल अक़वामी इदारों से कर्जे लिए गए मगर मुआहिदों पर अमल दरामद नहीं किया गया। हुकूमत संभाली तो सब चैलेंजेस का इल्म था। वो सबात में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इंटरनेशनल इदारों के साथ कर्जे लेते रहे और उस पर अमल दरामल जो कमिटमेंट है उसको पूरा अनर नहीं किया। उन वादों को दस्तखत तो कर दिया, कर्जे ले लिए, मगर आगे उसकी अदायगियों का और उसका किरदार दूसरे कामों की तरह जीरो रहा। हम यहाँ आए तो इसके लिए नहीं आए हुकूमत करने और उनकी तरह लूट मार और डाके डालने और करप्शन के लिए नहीं, मगर पाकिस्तान बचाने के लिए आए। उसी का नतीजा है जो आज आप पाकिस्तान के हर एक बंदा देख रहे हैं कि किस तरह महंगाई आई, क्यों नरखे ज्यादा हो रहा है। ये उसके नतीजे है कि उसने लिख कर दिया है कि हम एक टीडी पैसा, 1 रुपया सब्सिडी किसी चीज पर नहीं देंगे। खैबर पख्तूनख्वा से आए एडहॉक असातिज़ा का मुज़ाकरात नाकाम होने पर बनी गाला के बाहर धरना जारी है। मुज़ाहिरीन ने वाज़ेह किया कि वो मुतालिबात की मंजूरी तक वापस नहीं जाएंगे। बनी गाला में खैबर पख्तूनख्वा से आए एडहॉक असातिज़ा मुतालिबात के हक़ में धरना दिए बैठे हैं। असातिज़ा के वफ़द ने बनी गाला में PTA रहनुमाओं से मुलाकात भी की। एडहॉक असातिज़ा के सदर अताउर रहमान के मुताबिक PTA क़यादत से 2.5 घंटे तक मुज़ाकरात हुए, लेकिन कोई ज़िम्मेदार एहतजाज के शुरका के पास आकर ऐलान करने को तैयार नहीं। साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ के ख़ानदान ने कहा है कि उनकी पाकिस्तान वापसी में सहूलत फराहम करने के लिए सरकारी और गैर सरकारी ज़राए ने रब्ता किया है, मगर परवेज़ मुशर्रफ का इलाज फ़िलहाल पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। ट्विटर पर साबिक सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ के अकाउंट से उनके ख़ानदान की जानिब से एक बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि वो इन राब्तों पर तहे दिल से मशकूर हैं क्योंकि पाकिस्तान उनका घर है। ताहम ये भी कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ के अहल खाना को अहम तिब्बी, कानूनी और हिफाजती चैलेंजेस पर गौर करना होगा। साबिक सदर की मुतल्लका दवा की बिला तातुल फराहमी और इलाज से मुताल्लिक इंतजामात की भी ज़रूरत है, जो फ़िलहाल पाकिस्तान में दस्तयाब नहीं है। सूबाई वज़ीर अता तारर ने कहा है कि लीगी उम्मीदवार नज़ीर चौहान की गाड़ी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। अल्लाह ने उनकी जान बचाई। दूसरी जमात के उम्मीदवार का बेटा भी ज़ख्मी हुआ है। पुरतशद्दुद वाक़े पर SHO जोहर टाउन को मुअत्तल कर दिया। SP से रिपोर्ट तलब कर ली है। ज़िम्मेदारों का तयन करके कार्रवाई होगी। मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नज़ीर चौहान, उन पर फायरिंग की गई PTI के उम्मीदवार खालिद गुज्जर की तरफ से। दरवाजे पे भी निशान है, शीशे पे भी निशान है, अंदर भी सीटों पर सीटें छलनी हैं गोलियों से।
इतनी फायरिंग उन पर की गई, खुदा ने उनकी जान बचाई। इस वाक़े में दूसरी पार्टी के भी कुछ लोग ज़ख्मी हैं। खालिद गुज्जर साहब का बेटा आदिल, जिसकी साल 21 उम्र है, उसके सर पे चोट आई है और वो इस वक्त जिन्ना अस्पताल में ज़ेर इलाज है। इस बात का तयन किया जाएगा कि इस वाक़े के ज़िम्मेदार कौन हैं। फिल फॉर SHO जौहर टाउन की मुअत्तली का हुक्म जारी कर रहा हूँ। मुतलका SP से भी रिपोर्ट तलब की जाएगी कि ये वाक़या क्यों और कैसे पेश आया और ये क्यों नाकाम रहे। असले की नुमाइश और असला रखने पर जो पाबंदी है उस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो सका, इस पर भरपूर क्रैकडाउन किया जाएगा। PTI के उम्मीदवार खालिद गुज्जर साहब क्योंकि दूसरे हलके से उठ के आए हैं तो उन्होंने कल अदम बर्दाश्त का मुजाहरा किया, जो कि अफसोसनाक है। बिला इम्तियाज कार्रवाई होगी। ये एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। हम ये इंश्योर करेंगे कि पंजाब के इन 20 अजला में जहाँ पर ये इलेक्शन हो रहे हैं वोटर्स को एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि आज़ाद तारड़ झूठ बोल रहे हैं। लीगी कारकुनों ने सरकारी सरपरस्ती में हमला किया। PTI के वर्कर्स ने अपने बचाव में कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि वाक़े की FIR दर्ज नहीं की जा रही। IG पंजाब पुलिस से FIR दर्ज करवाएं। उन्होंने अदालतों से भी वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। छोटा डॉन छोटू तारड़ आके जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता है जनाब PTI वालों ने हमला किया है। अगर PTI वालों ने हमला किया होता, PTI ने इब्तिदा की होती, तो इनके किसी एक बंदे को सिंगल कोई खराश तक नहीं आई, सिंगल खराश तक नहीं आई। जो इस बात का इजहार है, जो इस बात का सबूत है कि उन्होंने अपने बचाव के लिए सिर्फ अपने आप को जो है डिफेंड करने के लिए कन्फ्रंटेशन की। वहाँ पर ये प्री प्लान्ड असला लेके सरकारी सरपरस्ती में हल्ला शेरी में इन्होंने आके गुंडागर्दी और बदमाशी की। तो जनाब हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और इससे बड़ी जो जुल्म और जबर जो हुआ वो ये कि FIR नहीं काटी जा रही। IG पंजाब से ये मुतालबा है कि आपके गुनाहों की फहरिस्त बड़ी लंबी होती चली जा रही है। आले शरीफ की अताअत गुजारी में और आईन शरीफिया की अताअत गुजारी में आपने बहुत लंबे चौड़े हाथ मार लिए हैं। जनाबे वाला हमारी गुजारिश है कि आप रियासत के मुलाजिम हैं, रियासत के मुलाजिम बनते हुए जो हक सच के ऊपर मबनी वक़ुआ है, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं उनको उनका हक दें और फौरी तौर पे FIR काटी जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गिल कहते हैं कि इमरान खान के कत्ल के लिए अफगानिस्तान में इंतजामात किए गए। फ़ौज और हुकूमत को चाहिए कि इसके मुकम्मल तहकीकात करें। उन्होंने कहा कि खुर्रम दस्तगीर के बयान का नोटिस लिया जाना चाहिए। उनसे पूछा जाए कि फ़ौज को सियासत में क्यों घसीटा। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। हुकूमत अफवाज पाकिस्तान यहाँ मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन की जाए। खान साहब की असैसिनेशन के लिए अफ़गानिस्तान के अंदर किसी को हायर किया गया, उनकी जान लेने के लिए वहाँ पर इस चीज़ का इंतज़ाम किया गया। यहाँ पर जो उनके लोकल ऑपरेटर हैं उनको जब वो इंस्ट्रक्शंस आई तो वो वहाँ से ज़ाहिरी बात है वो इंटरसेक्ट हुई और वहाँ से हमें पता चला। हमने इन्फॉर्म करना है कि हमें इन साजिशों का पता है, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और दूसरा जो खुर्रम दस्तगीर का बयान है, अब मैं चाहूँगा कि उसके ऊपर भी एक जुडिशल कमीशन बने, क्योंकि खुर्रम दस्तगीर ने डायरेक्टली आर्म्ड फोर्सेस को इन्वॉल्व किया है और उसने डायरेक्टली कहा है कि अक्टूबर में जो फैसला होना है उसके बाद हमारा एहतसाब होना था। तो आर्म्ड फोर्सेस को, DG ISPR साहब को इसके ऊपर फौरी एक्शन लेना चाहिए। अहम खबर शामिल करते हैं। साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में 2 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। मुकदमात में साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के भाई भी नामजद हैं। सरकारी ज़मीन जालसाजी से मुंतकिल कराने की तफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किए गए हैं। उस्मान बुज़दार ने सरकारी ज़मीन की अलॉटमेंट के लिए 1982 का जाली लेटर तैयार करवाया, उन पर यह इल्ज़ाम है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि 1986 में इंतकाल दर्ज कराना ज़ाहिर किया और ज़मीन को हथिया लिया गया। ज़राए बता रहे हैं कि उस्मान बुज़दार ने तोनसा में 900 केनाल सरकारी ज़मीन को अपने नाम मुंतकिल कराया है। डिप्टी कमिश्नर DG खान की इंक्वायरी रिपोर्ट पर मुकदमात
दर्ज किए गए हैं। तो साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ एंटी करप्शन में 2 मुकदमा दर्ज हुए हैं। इन मुकदमात में साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के भाई भी उनके साथ नामजद हैं। सरकारी ज़मीन जालसाजी से मुंतकिल कराने की दफ़ात के तहत ये मुकदमात दर्ज हुए हैं। उस्मान बुज़दार ने सरकारी ज़मीन की अलॉटमेंट के लिए 1982 का जाली लेटर तैयार कराया। ज़राए बताते हैं कि 1986 में इंतकाल दर्ज कराना जाहिर किया और ज़मीन को हथिया लिया गया। उस्मान बुज़दार ने तोनसा में 900 केनाल सरकारी ज़मीन को अपने नाम मुंतकिल कराया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची के हल्का एन 240 में ज़िमनी इंतखाब कलअदम करार देने का मुतालबा कर दिया। इमरान खान ने कहा कि एन 240 में साफ और शफाफ इंतखाब के इनेकाद के हवाले से इलेक्शन कमीशन की कारकर्दगी मायूस कुन रही। इमरान खान की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के अहम इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान ने कहा कि एन 240 में सिर्फ 8% वोटिंग आवाम के इंतखाबी अमल से लाताल्लुक़ी का इजहार है। इलेक्शन कमीशन साफ व शफाफ इंतखाब के इनेकाद में नाकाम रहा। ज़िमनी इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले को पुरअमन बनाने का मिशन। इलेक्शन कमीशन ने कराची और हैदराबाद डिवीज़न के इलेक्शन कमिश्नर से फ़ौज और रेंजर्स की दरकार तादाद की तफसीलात मांग ली हैं। सिंध के 16 अजला में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए इलेक्शन कमीशन ने कराची हैदराबाद डिवीज़न के इलेक्शन कमिश्नर से फ़ौज और रेंजर्स की दरकार तादाद की तफसीलात मांग ली हैं। कराची में बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग स्टेशन के बाहर फ़ौज और रेंजर्स के एहलकार तैनात होंगे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग 24 जुलाई को होगी। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर ख़जाना अब्दुल बाजिद ने आज़ाद कश्मीर के बजट में कट को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। कहते हैं कि रोटी की वजह से बजट बनाना और तरक्याती काम कराना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कट वापस लेने का मुतालबा किया है। वज़ीर ख़जाना आज़ाद कश्मीर इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। डॉलर इस वक्त 210-212 पे ट्रेड कर रहा है। आपकी पेट्रोल प्राइसेस इस वक्त 263 रुपये पे चली गई हैं। हमें हर 10 दिन के बाद CSRs चेंज करने पड़ रहे हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, अगर हम इस 26.5 बिलियन के प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट बजट को लेके चलें तो इन्फ्लेशन के बाद और जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके बाद ये 10 अरब भी नहीं हमारे पास पीछे बचता। ये कौन से दानश्वर, कौन से इकोनॉमी के एक्सपर्ट्स आके बैठ गए कि जिन्होंने आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्चिस्तान और फाटा के बजट को कट लगा दिया। नाला लई का बजट 70 अरब रुपया है और आज़ाद कश्मीर का बजट 28 अरब रुपया है। तो ये एक डिफरेंस मैंने आपको बताया कि क्या हुकूमत पाकिस्तान जो नई हुकूमत है वो आज़ाद कश्मीर के लोगों को किस कैटेगरी पे फॉल कराना चाहती है। ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है, बड़ी हैरानगी की बात है। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, फाइनेंस मिनिस्टर को और जितने भी ज़िम्मेदारान हैं उनको इस बात पे गौर करना चाहिए। हुकूमत पाकिस्तान फौरी तौर पे जो आज़ाद कश्मीर के बजट पे कट लगी है नॉर्मल पे और डेवलपमेंट पे वो रिलीज़ करे ताकि आज़ाद कश्मीर के आवाम को हम वही रिलीफ फराहम कर सकें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान में शोबा सेहत की बेहतरी के लिए एक और इक़दाम। मुल्क की CPR ट्रेनिंग के इनेकाद का फैसला किया गया है। सलमान सूफी का कहना है कि एमरजेंसी हालात में जान बचाने वाली बैनुल अक़वामी मयार की CPR ट्रेनिंग लाखों ज़िंदगियाँ बचाने में मुआवन साबित होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस हवाले से फ़ौरी इक़दामात की हिदायत की है। CPR ट्रेनिंग को स्कूलों के निसाब में शामिल किया जाएगा। सलमान सूफी ने कहा कि आइंदा हफ्ते मुल्क गिर मुहिम के हवाले से मुकम्मल लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने चोलिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में सोलर पावर प्लांट्स लगाने का मंसूबा तैयार कर लिया। हुकूमत के इस इक़दाम से न सिर्फ पानी की किल्लत दूर होगी बल्कि खेती बाड़ी को फ़रोग़ भी मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज की ज़ेर सदारत इजलास में चोलिस्तान के दूर अफ्तादा इलाकों में सोलर वाटर प्लांट्स लगाने के मुजव्वज़ा प्रोग्राम का जायज़ा लिया गया। कमिश्नर बहावलपुर डिवीज़न ने चोलिस्तान में सोलर वाटर प्लांट्स लगाने के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि सोलर वाटर प्लांट से इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी पानी फराहम किया जाएगा। प्रोजेक्ट के उमूर को जल्द हतमी शक्ल दे दी जाएगी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक़ गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा की मुलाकात। मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल समेत पंजाब में आइनी बहरान के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात के दौरान गुफ्तगू करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि गवर्नर पंजाब ने ऑर्डिनेंस जारी करके नहायत गैर कानूनी काम किया। असम्बली के अलावा किसी और जगह इजलास बुलाने की कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं। स्पीकर के होते हुए डिप्टी स्पीकर के पास इजलास करने का कोई इख्तियार नहीं। साबिक़ गवर्नर उमर सरफराज चीमा ने कहा कि इस
जिसके बाद मज़कूरा ऑर्डिनेंस मनसूख हो गया है। ऑर्डिनेंस मनसूख होने के बाद असम्बली खुद मुख्तार हैसियत में बहाल हो गई है। उधर कराची के इलाके साइट एरिया में CTD और रेंजर्स ने मुश्तरका कार्रवाई के दौरान कलअदम तंजीम के दहशतगर्द मोहम्मद इलियास को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD के मुताबिक मुलजिम कारी शाकिरुल्लाह का करीबी साथी है और CTD को इंतहाई मतलूब था। मुलजिम के कब्जे से असलहा भी बरामद हुआ है। तर्जुमान का कहना है कि मुलजिम ने सऊदी अरब में रूपोशी अख्तियार कर रखी थी, जबकि 2013 में साइट के इलाके में मुलजिम ने शेर अहमद खान नामी शख्स को कत्ल भी किया था। एशिया क्रिकेट कप शेड्यूल के मुताबिक श्रीलंका में होने के इम्कान बढ़ गए हैं। इवेंट का आगाज़ 27 अगस्त के बजाय 1 सितंबर से होने का इम्कान है। श्रीलंका में जारी माशी बहरान के बायस एशिया कप के इनेकाद पर सवालिया निशान लग गया था, ताहम अब एशिया कप पर छाए स्याह बादल तेज़ी से छटने लगे हैं। श्रीलंकन बोर्ड के सरबराह ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया से कामयाब सीरीज़ के इनेकाद ने हमारे हौसले बुलंद कर दिए हैं और हम मेगा इवेंट की मेज़बानी बचाने के लिए भी पुरुम्मीद हैं। अगले माह पाकिस्तान से होम टेस्ट मैचेस के साथ साथ लंका प्रीमियर लीग भी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आज़ाद कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर वादी नीलम का पहला तफरीही मकाम की खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है, लेकिन दूसरी जानिब इसके साथ मकबूजा कश्मीर के इलाके में हर वक्त हू का आलम और ज़िंदगी जैसे ठहरी हुई दिखाई देती है। तफसीलात दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मोहम्मद असलम मीर की इस खुसूसी रिपोर्ट में। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब आबाद 200 किलोमीटर तवील वादी नीलम का पहला तफरीही मुकाम केरन इन दिनों सयाहों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। यहाँ दरियाई नीलम के दूसरे किनारे पर मकबूजा वादी का इलाका आबाद है, जहाँ जिंदगी के हर शोबे पर गुलामी के वाजिया आसार नजर आ रहे हैं। आप मेरे पीछे बैक साइड पे देख रहे हैं, ये ऑक्यूपाइड कश्मीर है और यहाँ पर वाकई वो चहल पहल नहीं है, कोई नज़र नहीं आ रहा। बिल्डिंग्स तो बनी हुई हैं। हमारी साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जौन सा लोग भी आ रहे हैं और एक एनर्जी यहाँ पर पाई जा रही है जो कि वहाँ पर नहीं है। वहाँ पे एक अजीब सा सन्नाटा है और एक अजीब सी उदासी सी है। इस तरफ जो टूरिस्ट का जमे गफ़ीर है और लोग इंजॉय कर रहे हैं, ये आज़ादी की अलामत है। और आप दरिया के पार देखें, जो मकबूजा केरन का इलाका है, वहाँ पे एक वहशत है। केरन आने वाले बेशतर सयाह दरियाई नीलम के किनारे पर बैठकर पूरा दिन मकबूजा कश्मीर के इलाकों को जज्बाती अंदाज में प्यार भरी नजरों से देखते रहते हैं। ये दरमियान में जो थोड़ा सा पानी है, इसके उस पार देखते हैं तो वो हमारे घर हैं, वो हमारी आबादी है। एक दरिया की वजह से हमारे दरमियान में ये तकसीम है। अल्लाह पाक करे कोई ऐसा वक्त आए कि ये तकसीम भी ख़त्म हो जाए और ये बिछड़े हुए ख़ानदान फिर से एक हो जाए। यहाँ देखें क्या खुशहाली, यहाँ देखें क्या रेल पेल, और वहाँ देखें वो लोग सहमे हुए, वो बेचारे बाहर नहीं निकल सकते। मेरी दुआ है अल्लाह ताला एक दफ़ा उनको भी ये वो दिन दिखाए, ये जो दिन हम गुजार रहे हैं, वो भी इस तरह आज़ादी की सांस ले सकें। आज़ाद कश्मीर के इस खूबसूरत तफरीही मुकाम पर रवां जिंदगी जहाँ एक तरफ आज़ादी की कदर से आशना करती है, वहाँ दरियाई नीलम के दूसरे किनारे पर रुकी जिंदगी मकबूजा जम्मू व कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और कश्मीरियों की गुलामी को भी सामने लाती है। क्योंकि वादी नीलम का हर इलाका कुदरती हुस्न से माला माल है, ताहम केरन के मुकाम पर दरियाई नीलम रियासत जम्मू व कश्मीर को तकसीम करके लाइन ऑफ कंट्रोल की शक्ल अख्तियार करता है। कैमरामैन मोहम्मद नवीद के साथ मोहम्मद असलम मीर, दुनिया न्यूज़, केरन वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर।